Hello and welcome back to my channel. I'm CS Jaspreet. I hope that you all are doing well and you're preparing for the next attempt. And for every upcoming attempt, I want to tell you a study technique which will really help you to clear the upcoming attempt. So I always say that students always, fear of changing the study techniques, or they feel, what if it didn't work? See, what could be the worst, right? It will not work for you. You will try it for 1 or 2 days, then you can definitely change it. You always have the option of changing it, right? But not trying it altogether is not at all a good option, right? So at least आपको try करना चाहिए कि आप कोई और टेक्निक यूज़ करो, बिकॉज बहुत सारे टाइम्स ऐसे होते हैं दैट स्टूडेंट्स कैन एक्चुअली परफॉर्म वेल, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कर पाते बिकॉज वो एक ही टेक्निक को पकड़ के बैठे रहते हैं. सो टुडे इन दिस वीडियो आई विल टेल यू अबाउट द फेमैन technique, right? So this technique will really help you to study your competitive exams, whether you are CA student, CS, CMA या कोई भी competitive exam दे रहे हो. ये बहुत ही बेसिक चीज़ है जो अगर आप करोगे एंड इसे यूटिलाइज करोगे अपने स्टडी मेथड्स में, स्टडी टेक्निक में, you would definitely be able to clear the upcoming attempt, right? I would start with the first step. First step says pick a topic and study it, right? Never to say. We always say that you have to start your preparation. Even अगर आप classes भी लेते हो तो भी at the end आपने self study तो करनी है. तो जब आप self study करोगे, सबसे पहले आप एक topic पकड़ो और उसे अच्छे से study करो. Self study is very important. Let me tell you this, right? Don't ever just stuck to the point that okay, we have heard it, we have understood it, जो भी teacher ने कहा, because many times what happens when the teacher is telling you in the class, during the class, आपको समझ आ जाता है, लेकिन जब आप बाद में खुद से पढ़ते हो तब आपको याद नहीं आता दैट व्हाट डिड द टीचर सेड. ये बहुत बच्चों की प्रॉब्लम होती है, इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है सेल्फ स्टडी. दैट इज वाई साथ साथ में स्टडी करना इज इंपॉर्टेंट. सो सेल्फ स्टडी की जो वैल्यू है ना वो बहुत ज़्यादा है. जो बच्चे एकदम अच्छे से सेल्फ स्टडी करते हैं उनके लिए चीज़ें समझनी बहुत इजी हो जाती हैं. तो सबसे पहले आपने एक टॉपिक उठाना है, उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसे अच्छे से समझना है अपने लेवल पे. नेवर एवर आई वुड से लीव द टॉपिक जस्ट कि हमने सुन लिया, हमने समझ लिया. ठीक है, वंस आपने समझ लिया, लेकिन आपको अपने एंड पे उसे पढ़ना पड़ेगा, राइट? मूविंग टू द सेकेंड स्टेप. अब जब आपने टॉपिक अच्छे से पढ़ लिया है तो आप उसे एक्सप्लेन करो ना. यू प्रिटेंड टू बी अ टीचर, राइट? अगर आपका कोई फ्रेंड आपसे पूछ रहा है, उसे नहीं समझ आ रहा तो उसे समझा दो. और अगर कोई नहीं है आपके पास तो जस्ट प्रिटेंड, उसी टॉपिक को एक बार ऐसे प्रिटेंड करो. प्रिटेंड का मतलब होता है एक्ट करो, राइट? एक्टिंग करो कि भाई आप टीचर हो और आप किसी और को समझा रहे हो. आप नॉर्मली देखोगे कि टीचर्स के कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होते हैं और कभी कभी उन्हें क्वेश्चंस भी पता होते हैं बच्चों के कि अब वो क्या पूछने वाले हैं. बिकॉज व्हेन यू रेपिटेटिवली टॉक अबाउट वन टॉपिक, आप नॉर्मली देखोगे स्कूल टीचर्स हों या आपके टीचर्स हों, वो लोग हमेशा आपसे ज़्यादा पढ़ के आते हैं, राइट? वाई? बिकॉज दे हैव टू बी रेडी फॉर द क्वेश्चंस ऑफ स्टूडेंट्स, राइट? अगर टीचर को ही नहीं आंसर आएगा देन हाउ वुड इट हैपन? तो इसीलिए वो आपसे ज़्यादा पढ़ते हैं, बिकॉज किसी को समझाना इज इवन मोर डिफिकल्ट, राइट? खुद तो हम समझ लेते हैं, तो आप ऐसे प्रिटेंड करो दैट यू आर अ टीचर. ऐसे ऐसे यहाँ पे बोर्ड बना हुआ है एंड वो एक्टिंग कर रहे हैं, आप इस तरीके से एक्टिंग कर सकते हो. आई रिमेंबर इन स्कूल डेज वी यूज्ड टू डू दिस, राइट? तो इस तरीके से एक्टिंग करो और किसी को समझाओ. लेकिन अगर आप किसी, समटाइम्स क्या होता है ना, हमारे फ्रेंड्स होते हैं जिन्हें हेल्प की जरूरत होती है. कभी फोन आ गया कि फ्रेंड का कि भाई मुझे हेल्प चाहिए, बट वी आर लाइक नहीं इसको नहीं हमने हेल्प करना, राइट? बिकॉज विद ये तो फिर कंपेटिटर वाला हो गया. ऐसे मत करो. एक्चुअली हेल्प देम. व्हेन यू विल हेल्प देम, आपके खुद के कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर होंगे. बट अगर फिर भी कोई नहीं है तो एक्टिंग करो कि आप किसी को समझा रहे हो. जब आप किसी को समझाते हो तब आपको पता चलता है कि कहाँ पे सेटबैक्स है और कहाँ पे फ्लॉज हैं. बिकॉज व्हेन यू आर टेलिंग समबडी, आपको ऐसे समझाना होता है. अब कोई भी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, कंपनी लॉ का, GIGL का, लेकिन उसे ऐसे बताना है कि बच्चे को समझ आ जाए, राइट? नाउ द स्टूडेंट डजंट नो एनीथिंग, हमें उसे एकदम सिंपल भाषा में समझाना है. दैट इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट. उसके बाद जब आप समझाओगे किसी को, ऐसा एक्टिंग करोगे, आप प्रिटेंड करोगे, उस वक्त आपको समझ आएगा कि बहुत सारी चीज़ें जो क्लियर नहीं हो रही, राइट? अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे ना तो हम बच्चे को नहीं समझा सकते. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अस
टू एक्सप्लेन इट इन सिंपलर वर्ड्स टू द स्टूडेंट्स, बिकॉज आप ये सोचो कि जो बच्चा है उसे कुछ नहीं पता, लेकिन आपने उसे सारा टॉपिक क्लियर करवाना है, तो वो जो गैप्स हैं, वो जो चीजें रह गई, लैक रह गया, वो जहां आपको लगा कि यार मैं ही नहीं ठीक से समझा तो मैं क्या समझाऊंगा, उन सारी चीजों को उसी वक्त क्लियर करो। वो जो आप प्रिटेंड कर रहे हो ना, या वो जो आप अपने फ्रेंड को समझाओगे, हो सकता है बीच में वो ऐसा क्वेश्चन पुट कर ले जिसका आंसर आपको ना आता हो, तो उसी वक्त वापस आओ, उस टॉपिक को रीस्टडी करो और जानने की कोशिश करो कि वेयर डिड आई लैक, राइट? बिकॉज आवर इंस्टीट्यूट कैन आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनी टॉपिक, राइट? तो क्यों कोई डाउट रहने देना, उस डाउट को उसी वक्त वापस से अपना जो कोर्स मटेरियल है या आपके नोट्स हैं या पॉसिबल एग्जाम्पल्स कहीं से भी ढूंढो। नहीं समझ आ रहा तो टीचर से पूछो, लेकिन अपने डाउट को देन एंड देयर ही क्लियर कर लो। क्या होता है ना कि उस वक्त तो हम अपने डाउट्स देखते नहीं है, सेल्फ स्टडी कर ली, समझ आ गया, लेकिन बाद में रियलाइज होता है कि ये भी नहीं समझ आ रहा, अब ये भी नहीं समझ आ रहा। तो दीज आर द टाइम्स व्हेन एक्चुअली यू नीड टू कर्ब योर डाउट्स देन एंड देयर। उसी वक्त रुक जाओ, उसी वक्त देखो कि कहाँ पे मुझे डाउट हो रहा है, उसी वक्त उसे क्लियर कर लो। अगर हम अपने डाउट साथ साथ में क्लियर नहीं करते तो एंड में जाके वी एंड अप विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डाउट्स एंड लेस ऑफ कॉन्सेप्ट्स, राइट? तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। और इसके बाद फोर्थ, मेक एवरीथिंग सिंपल। एक्चुअली फेमैन टेक्निक क्या कहती है? सिंप्लीफाइंग इज द की, राइट? बिल्कुल, ये अभी समझने के पर्सपेक्टिव से मैं कह रही हूं, ठीक है? आई एम नॉट सेइंग कि वो करना है, लिखना आपने कैसे है, आंसर कैसे करना है, दैट्स अ होल टुगेदर डिफरेंट थिंग। लेकिन समझने के लिए आपको सिंप्लीफाई करनी पड़ेंगी चीजें। आप कुछ भी पढ़ते हो, कोई भी टॉपिक, भले आप स्कूल में थे, कॉलेज में थे, या आप कंपेरेटिव एग्जाम में हो, यू हैव टू सिंप्लीफाई द टॉपिक। जितनी चीजें सिंप्लीफाइड होंगी उतना आप इजिली उसे अंडरस्टैंड भी कर पाओगे और रिटेन भी कर पाओगे, राइट? आपको हमेशा वो याद रहेगा, सिंपलर टर्म, सिंपल लैंग्वेज। तभी मैं कहती हूं कि हमेशा शॉर्ट नोट्स बनाया करो। हमारे जो अपने शॉर्ट नोट्स होते हैं ना, उनमें हम सिंपल लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। हिंदी, पंजाबी, जो भी आपको लैंग्वेज आती है, आप उनमें भी ट्रांसलेशंस लिख सकते हो। तो इसीलिए वी से कि अपने नोट्स बनाओ ताकि आपको सिंपल लैंग्वेज में समझ आ जाए। फेमैन टेक्निक कहती क्या है? इट सेज कोई भी टॉपिक आपने पिक करना है, उसे समझ के किसी और को समझाओ। किसी और को समझाते वक्त जब ऐसा लगे कि देयर इज अ डाउट, देयर इज अ प्रॉब्लम, देन come back to it again, restudy it, and then simplify it. The whole point behind this technique is simplifying the whole topic and understanding the concept in the best possible manner. कोई भी टॉपिक है, उसे अच्छे से समझना चाहते हो, उसके पीछे सिर्फ एक ही टारगेट होना चाहिए, इससे सिंपल वर्ड्स में डीकोड कर दो, राइट? सो इट विल बी वेरी इजी। और एक बार आपने उसे सिंप्लीफाई कर दिया, आपने उसे समझ लिया, आपके लिए उसे रिटेन करना, याद रखना या मेमोराइज करना भी इजी हो जाएगा। आप कभी वो टॉपिक भूलोगे नहीं, आप कभी वो एक्सप्लेनेशन नहीं भूलोगे, और आप आराम से पेपर में लिख पाओगे, राइट? ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, डायरेक्टर्स के टॉपिक्स हैं, मीटिंग्स के टॉपिक्स हैं, जो बहुत सारे टाइम्स कॉमन सेंस पे बेस्ड होते हैं या समझ पे बेस्ड होते हैं। इनफैक्ट हर एक टॉपिक कॉन्सेप्ट बेस्ड है। तो ये टेक्निक फॉलो करके आप एक्चुअली में इजियर कर सकते हो अपने नोट्स को और अपने स्टडी मटेरियल को, एंड एक्चुअली यू कैन क्लियर द अपकमिंग अटेम्प्ट, राइट? सो आई फील कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। फेमैन टेक्निक विच इज सिंप्लीफाइंग द अल्टीमेट थिंग, वो आपको अच्छी लगी हो। किसी और को समझा के बीच में आए गैप्स को फिल करना और अपने टॉपिक को सिंप्लीफाई करने को ही हम फेमैन टेक्निक कहते हैं। डू यूज इट, राइट? आई ऑलवेज से दिस, डोंट फील शाय अबाउट इट। क्यों नहीं यूज करनी? अगर बाई चांस, राइट, वर्स्ट टू वर्स्ट क्या होगा, नहीं वर्क करेगी, अगर नहीं करती है तो चेंज कर लो। देयर आर मल्टीपल स्टडी टेक्निक्स, राइट? आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, एंड इफ यू वॉन्ट मी टू मेक मोर वीडियोज ऑन स्टडी टेक्निक्स सो दैट आपके लिए और ज़्यादा ऑप्शंस हो जाएं कि आप कौन कौन सी स्टडी टेक्निक्स यूज़ करना चाहते हो, सो डू लीव अ कॉमेंट बिलो। आई वुड लव टू पोस्ट सच वीडियोज बिकॉज ये बहुत हेल्पफुल होती हैं फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, राइट? आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ से शेयर कर देना, एंड आई विल सी यू सुपर सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप द प्रेपरेशंस ऑन। बाय बाय।